नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होने आया हूं। आज मैंने यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए कला के जो नोट्स तैयार किए हैं, आज उसी नोट्स के महत्वपूर्ण अध्याय भित्त चित्रण की परंपरा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगा और जो कला के विद्यार्थी हैं, जो यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह रामबाण जैसा सिद्ध होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल पे लगातार बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लगातार करते रहिए। आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत कला के ऐसे विद्यार्थी हैं जो कला को बहुत हल्का विषय समझ रहे हैं और उसका नोट्स अभी तक तैयार नहीं किए हैं। उनके लिए यह नोट्स रामबाण जैसा सिद्ध होगा। यदि आप लोग भी थोड़ा कोशिश करेंगे, इसे शेयर करेंगे, तो आप लोगों की तरह वो बच्चे भी इसका लुत्फ उठा सकेंगे। चलिए हम सीधा अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय 2 भित्त चित्रण की परंपरा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला आप लोगों के बीच है और मैं उसी श्रृंखला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। भित्त क्या है? भित्त अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत, यानी कि छत पे उकेरे गए चित्रों को ही हम भित्त चित्रण की परंपरा में शामिल करते हैं। और यह भित्त जो है या छत पे जो चित्र उकेरे गए हैं, यह अक्सर गुफाओं में मिलते हैं। चाहे वह बाघ की गुफा हो, चाहे वह सिंगिरिया गुफा हो, अजंता की गुफा हो, एलोरा की गुफा हो, एलिफेंटा की गुफा हो, जोगीमारा की गुफा हो, आदि सभी गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वह अक्सर भित्त पर ही उकेरे गए हैं, यानी कि छत पर ही चित्र बनाए गए हैं। तो भित्त चित्रण की परंपरा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भित्त चित्रण किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? भित्त चित्र अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। भित्त चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में। भित्त चित्र की धरातल क्या है? भित्त चित्र की धरातल भित्त यानी कि छत है। सित्तन, वासल, बाघ और माता नचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्त चित्र के लिए प्रसिद्ध है। होरियोंजी मंदिर के भित्त चित्र किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के हैं। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? गियोटो भित्त चित्रकार था। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं अग्नि तथा इंद्र। गुफा मानव लोग भित्त के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? मिट्टी के रंग। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है एलोरा की 32वीं गुफा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। उसमें से 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं व 5 जैन गुफाएं हैं। वेरुल के नाम से किस गुफा को जानते हैं? एलोरा को। एलोरा को वेरुल के नाम से भी जानते हैं। एलोरा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था? राष्ट्रकूट साम्राज्य ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 के मध्य कराया था। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है
कैलाश मंदिर, यानी कि एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की 32वीं गुफा इंद्रसभा के नाम से जानी जाती है। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? त्रिपुरांतक मूर्ति कैलाश मंदिर एलोरा में निर्मित है। कैलाश मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। कैलाश मंदिर के ऊपर का विशाल शिखर कितना ऊंचा है? 95 फीट कैलाश मंदिर के ऊपर का विशाल शिखर ऊंचा है। एलोरा प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए। किस मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? एलोरा में। एलोरा की जान है कैलाश मंदिर। एलोरा के मध्य में स्थापित है कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है शिवलिंग। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरब सागर के पास एक द्वीप में एलिफेंटा गुफा स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा गुफाएं समुद्र से घिरी हुई हैं, क्योंकि यह एक द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए। भारत का एक ऐसे गुफा का नाम बताएं जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में। एलिफेंटा का प्राचीन नाम था धारापुरी। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। त्रिमूर्ति की ऊंचाई क्या है? त्रिमूर्ति यानी कि एलिफेंटा में जो त्रिमूर्ति मिली है ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में, उसकी ऊंचाई क्या है? त्रिमूर्ति की ऊंचाई 20 फीट यानी कि 6.1 मीटर ऊंचा है। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वीर माता जीजाबाई भोंसले उद्यान एंड जू, इसका पूर्व नाम था विक्टोरिया गार्डन, मुंबई में सुरक्षित है। कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपत्ति रूप में दर्शाया गया है कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में। बाघ गुफाएं स्थित है धार जिला मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाओं की खोज कब और किसने की थी? बाघ गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडव के नाम से भी इस गुफा को जाना जाता है। बाघ गुफाओं पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ गुफाओं पर अजंता शैली का प्रभाव है। बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं? गुफा संख्या 1 व 2 के। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, सभी विहार गुफाएं हैं। सभी विहार गुफाएं हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है 23 × 14 फीट। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने
चित्रित हैं गुफा संख्या 4 के। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक थी टेम्परा, जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग हुआ है। असित कुमार हालदार तथा नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? 1921 ईस्वी में। बाघ गुफाएं किस काल की हैं? बाघ गुफाएं गुप्त काल की हैं। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है बाघ गुफा। दो शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से प्राप्त होता है? गुफा संख्या 4 से। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम कलयन था। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाओं का समय क्या है? 4वीं व 5वीं शताब्दी। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? गुफा संख्या 4। बादामी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बादामी गुफाएं बीजापुर पहाड़ी में बागलकोट जिले में, यानी कि वर्तमान में बागलकोट जिला कर्नाटक में है। बादामी का प्राचीन नाम था वातापी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था महाराजा मंगलेश ने बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था। बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने तैयार कराई थी। बादामी गुफा की खोज किसने और कब की थी? स्टेला क्रैमरिस ने बादामी गुफा की खोज 1924 ईस्वी में की थी। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बादामी की गुफाएं शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं आदिनाथ जैन तीर्थकर, यानी कि जैन तीर्थकर आदिनाथ अब गुफा संख्या 4 से संबंधित हैं, यानी कि उनके छवि यानी चित्र बादामी गुफा संख्या 4 में मिलते हैं। ब्राह्मण धर्म संबंधी उपलब्ध प्राचीनतम भित्ति चित्रण कहाँ उपलब्ध हैं? बादामी गुफा में। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? सित्तनवासल की गुफाएं कावेरी नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि बहुत परीक्षाओं में और बहुत सारे नोट्स में भी कृष्णा नदी को बताया गया है कि सित्तनवासल की गुफाएं कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, जबकि कृष्णा नदी तमिलनाडु राज्य में बहती ही नहीं है, तो कहाँ से सित्तनवासल की गुफा कृष्णा नदी के आसपास स्थित होगी? सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी शोधकर्ता ध्रुवीन ने 1934 ईस्वी में सित्तनवासल के भित्ति चित्रों का खोज किया था। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय हुआ था? सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण 700 से 900 ईस्वी के मध्य में पांड्य राजाओं के समय हुआ था। सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? सित्तनवासल की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है सित्तनवासल गुफा से। सित्तनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? सित्तनवासल गुफाओं के छत पर कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है सित्तनवासल से।
सिंगरिया में चित्र बने हैं गीली दीवार पर, यानी कि सिंगरिया के जो भित्ति चित्र हैं वह फ्रेस्को बुने हैं। बूनो विधि वह विधि है जो गीली छत पर यानी कि गीली सतह पर बनाई जाती है। सिंगरिया गुफा की खोज किसने और कब की थी? सिंगरिया गुफा की खोज मेजर फोर्मर्स ने 1830 ईस्वी में की थी। सिंगरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब और किसने बनाई थी? सिंगरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम 1889 ईस्वी में ए मुरे ने पर की थी। सिंगरिया की गुफाएं निर्मित हुई। सिंगरिया की गुफाएं कश्यप प्रथम के शासन काल में यानी कि 5वीं शताब्दी में यह गुफा निर्मित हुई थी। सिंगरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? 2। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? सिंगरिया में। सिंगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? सिंगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में सुरक्षित है। भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है जोगीमारा से। जोगीमारा गुफा है मौर्यकालीन यानी कि 300 ईसा पूर्व के आसपास इस गुफा का निर्माण हुआ था। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ सरगुजा रियासत में स्थित है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? जोगीमारा गुफा रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह यानी कि नाट्यशाला थी, सीता वेंगड़ा एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी सीता वेंगड़ा। यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंचन कहाँ होता था? सीता वेंगड़ा नाट्यशाला में। वर्ष 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? वर्ष 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां असित कुमार हालदार एवं क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने तैयार की थी। जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर। जोगीमारा गुफा की माप है 10 फीट लंबी है। जोगीमारा गुफा 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है। जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय हैं जैन धर्म से। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? अजंता की गुफाओं को सर्वप्रथम वेनस्वांग ने देखा था। वेनस्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह एक चीनी यात्री था। अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में की थी। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन या सुविधा स्थान है जलगांव। आप यदि जलगांव रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो अजंता गुफाओं तक पहुंचने में आपको आसानी होगी। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ? अजंता का नामकरण अजिष्ठा ग्राम के नाम पर हुआ था। सर्वप्रथम किसने अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? रॉबर्ट गिल ने। रॉबर्ट गिल ने अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम तैयार की थी। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? अजंता भित्ति चित्रों की रचना गुप्त वंश यानी कि गुप्त काल में हुई थी। अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? अजंता गुफा लगभग 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं या
यह भी प्रश्न हो सकता है कि अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है गुफा संख्या 9 व 10। सबसे नवीनतम अजंता गुफा है गुफा संख्या 1। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का नाम लामा तारानाथ था, ने बौद्ध धर्म की किन शैलियों का वर्णन किया है? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म की देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैलियों का वर्णन किया है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, विहार और चैत्य। विहार क्या है? विहार बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह है और चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 का संबंध है हंस जातक व शिवी जातक। अजंता चित्रों का मुख्य विषय है बौद्ध। अजंता की किस गुफा का संबंध सहस्त्र बुद्ध से है? यानी कि अजंता की किस गुफा से 1000 बुद्ध का चित्रण मिलता है? गुफा संख्या 2 से। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित है? गुफा संख्या 1 में। सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 2 में चित्रित है। अजंता की किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी चित्रित है? गुफा संख्या 16 में। अजंता की किस गुफा में माता पुत्र चित्रित है? गुफा संख्या 17 में। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 547 जातक कथाएं अजंता में चित्रित हैं। पाली भाषा में रचित जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि। फ्रेस्को विधि यानी कि सूखी सतह पर अजंता यानी कि अजंता की गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं वह सूखी सतह पर बनाए गए हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? खनिज रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। अजंता कितने लंबाई में फैला हुआ है? अजंता 600 गज में फैला हुआ है। अजंता की किस गुफा में बुद्ध जन्म का दृश्य चित्रित है? गुफा संख्या 2 में। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से 104.5 किलोमीटर दूर हैं। अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? 1983 ईस्वी में। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था संखिया के भस्म से। संखिया के भस्म से अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? अजंता की जो प्रतिलिपियां बनी थी वह सर्वप्रथम क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई थी। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 17 में है। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908 ईस्वी में। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र हैं? गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला भी कहा जाता है। वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? वर्तमान में अजंता की कुल 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, यानी कि गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1 व 2 गुफाओं में
चित्र मिलते हैं। अजंता के चित्र बनाए गए हैं शुष्क भित्ति यानी कि सूखी दीवार, फ्रेस्को सेक्को पद्धति में चित्र बनाए गए हैं। अजंता की चरम उपलब्धि है नारी चित्रण। अजंता की किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? गुफा संख्या 2 व 17 में। अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? श्याम जातक। अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? हरे रंग से हुआ है। प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित हैं, अजंता की किस गुफा में यह दृश्य चित्रित है? अजंता की गुफा संख्या 17 में यह दृश्य चित्रित है। यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के जो विद्यार्थी हैं, मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे इस चैनल पे लगातार बने ही ना रहिए। इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ही ना करिए, बल्कि अपना नोट्स भी तैयार करते रहिए। अभी कोरोना का समय चल रहा है और संभवतः जो परीक्षाएं मई या जून में होने वाली थी, वह परीक्षाएं अब अक्टूबर और नवंबर में होंगी। यानी आपके पास आज भी 4 से 5 महीने हैं और 4 से 5 महीनों में आप कला के नोट्स अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को लगातार इस चैनल पे बने रहिए और तथा इसके नोट्स को बार बार अभ्यास करते रहिए और अपना नोट्स भी तैयार करते रहिए। धन्यवाद।